सबसे पहले आदरणीय जी वहां में मिलते हैं, हमें नमन करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ऐसे ही सिपाही हमारे बीच में खड़े रहेंगे। और मैं गुरु रविदास मानव कल्याण समिति की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां भी आदरणीय सर को हमारी जरूरत होगी, दिन रात उनके साथ खड़े होंगे। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी। जय भीम! जय भीम! जय भीम! आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ज्योतिबा फूले जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी और मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी माताओं बहनों को, सभी बुजुर्गों को, साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाए। अभी गायन के माध्यम से आपने बाबा साहेब का संदेश और जीवन संघर्ष सुना और उन्होंने अपने गायन के माध्यम से बताया कि सत्ता मिल जाए तो सब कुछ हल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल सत्ता मिल जाने से अगर सब कुछ हल हो जाता तो बहन कुमारी मायावती जी 4-4 बार सत्ता में रह चुकी है। सत्ता मिलना अलग बात है, लेकिन सत्ता चलाने के लिए जो अधिकारी चाहिए, उन अधिकारियों की सोच अगर ईमानदार और पवित्र नहीं है तो जो सत्ता में बैठे व्यक्ति जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो ईमानदारी से वो कार्य में गति नहीं आ सकती। हमारे समाज की समस्या यह है कि हम लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं। सभी लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं, लेकिन सच ये है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। सभी बीमारियों का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई परेशानी नहीं होती। आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए, सपोज करो उसको बुखार हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले, डॉक्टर उससे पूछेगा आपकी समस्या क्या है। मरीज कहेगा मेरे बदन में दर्द है, थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है। डॉक्टर अंदाजा लगाएगा, उसको दवाई दे देगा कि आप ये दवाई 3 दिन खाओ, आप ठीक हो जाओगे। अगर 3 दिन दवाई खाने के बाद भी मरीज ठीक ना हो तो वापस डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर समझेगा कि जो इसको मैंने दवाई दी वो दवाई इसलिए काम नहीं कर रही, इसका असल कारण बुखार का कुछ और है। तो वो कई प्रकार के टेस्ट कराता ना, ब्लड टेस्ट कराता है और दूसरे टेस्ट कराता है। वो टेस्ट इसलिए कराता है ताकि ये जान ले कि बीमारी का असल कारण क्या है। और ब्लड टेस्ट कराने के बाद अगर असल बीमारी का कारण पता लग जाता है तो उसका फिर इलाज करना आसान हो जाता है, इलाज होता है, मरीज ठीक हो जाता है। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे कुएं का पानी पिए जिस कुएं का पानी प्रदूषित हो और उस पानी को पीने की वजह से उसको दस्त लग जाए, उसके पेट में इंफेक्शन हो जाए और उसके बाद वो डॉक्टर से दवाई ले
और डॉक्टर उसको कहे कि तुम्हें 5 दिन दवाई खानी है, लेकिन साथ ही साथ उस कुएं का वो पानी नहीं पीना, पानी आरओ का पीना, और अगर आरओ का ना मिले तो कुएं के पानी को उबाल के पीना। अगर व्यक्ति 5 दिन दवाई खाए और उसी कुएं के प्रदूषित पानी को, कोई बात नहीं, मेरी आवाज काफी है, जब चल जाएगा तो वो आ जाएगी आवाज। अगर उस कुएं के पानी को वो मरीज बिना उबाले पिए और साथ में दवाई भी खाए, तो मुझे ये बताइए, अगर पानी प्रदूषित ही पिएगा और साथ में दवाई भी खाएगा तो क्या उस मरीज का पेट हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना? तो हमारी भी समस्या बिल्कुल सेम है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमको मार्ग तो बता गए कि आपकी परेशानी का कारण यह है और इसका मार्ग यह है। अगर आपको परेशानी से मुक्ति चाहिए तो आपको इस मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहेब को सुन लिया और वो परेशानी से मुक्ति तो चाहते हैं, लेकिन उस मार्ग पे चलना नहीं चाहते जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बता कर गए। अब सवाल पैदा यह होता है कि हमारे परेशानी के असली कारण क्या हैं? कौन सा कारण है कि हमारे लोग जमीनों के मालिक नहीं बन पाए? हमारे लोग खेत की जमीन के मालिक नहीं हैं। देश में जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, कोयले की खान, पत्थर की खान, हीरे की खान, या जंगलों से उत्खनन होता है, नदियों से उत्खनन होता है, पहाड़ से उत्खनन होता है, जहां से अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, लेकिन उसमें हमारे लोगों का तो हिस्सा नहीं है। हमारे लोग तो खेतों के मालिक नहीं बन पाए, हमारे लोग बड़े व्यापारी भी नहीं बन पाए, हमारे लोग कॉलेजों के मालिक भी नहीं बन पाए, हमारे लोग कारखानों के मालिक नहीं बन पाए, हमारे लोग मिल के मालिक नहीं बन पाए। हमारे लोग केवल और केवल मजदूर क्यों रह गए? जब तक हमें इसका असल कारण पता नहीं चलेगा कि हमारे लोग हजारों साल तक गरीब व गुलाम क्यों रहे, अगर कारण ही पता नहीं चलेगा तो उसका इलाज कैसे होगा? हम लोग इलाज तो खोज रहे हैं, लेकिन उसके कारण पे नहीं जा रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको कारण बता दूं, वो धर्मशास्त्र, जिन धर्मशास्त्रों में ये लिख दिया कि देश के अछूतों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है, देश के अछूतों और शूद्रों को व्यापार करने का भी कोई अधिकार नहीं है, देश के अछूतों और शूद्रों को संपत्ति रखने का भी कोई अधिकार नहीं है, यानी कि आपको मानवता का दर्जा ही नहीं है। जिस सार्वजनिक तालाब में जानवर मलमूत्र कर सकता है, उस सार्वजनिक तालाब में हमारा आदमी पानी टच नहीं कर सकता। तो ये व्यवस्था कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 साल नहीं, ये व्यवस्था लगभग 2500 साल तक चली। यानी 2500 साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी। 2500 साल तक हमारे लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी। 2500 साल तक हमारे लोगों के संपत्ति रखने पर बंदिश थी। इसकी वजह से हमारे लोग ना तो खेत की जमीन के मालिक बन पाए, हमारे लोग ना ही व्यापारी बन पाए, और हमारे लोग ना ही पढ़ पाए। पढ़ते तो ज्ञान मिल जाता, पढ़ते तो अच्छे बुरे में अंतर करना आ जाता, पढ़ते तो अपने अधिकारों की जानकारी हो जाती, लेकिन जब पढ़ाई पे बंदिश लगातार 2500 साल चली, तो 2500 साल तक ज्ञान पे एक वर्ग विशेष का कब्जा रहा। 2500 साल तक व्यापार और संपत्ति पर एक वर्ग विशेष का कब्जा रहा। इस वजह से हमारे लोग गरीब हो गए, गुलाम हो गए। इसके ऊपर ज्योतिबा फूले जी ने कहा है, ज्ञान बिना मति गई, मति।
दिमाग। ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जो नुकसान हमारा हुआ, ये अविद्या की वजह से हुआ, अज्ञानता की वजह से हुआ, पढ़ने लिखने पर बंदिश की वजह से हुआ। तो इस वजह से हमारे लोग हजारों साल तक गुलाम रहे। लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, उन्होंने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, उन्होंने हमारे व्यापार करने के रास्ते खोल दिए, उन्होंने हमारे शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर कॉलेजेस में पढ़ने का रास्ता बना दिया, उन्होंने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमारे सरकारी नौकरियों में आने का रास्ता बना दिया, उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन देकर हमें ग्राम प्रधान, निगम पार्षद, सभासद, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन, एमएलए, एमपी और मंत्री बनने का रास्ता बना दिया। उन्होंने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमारा जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का रास्ता बना दिया। यानी एक अकेला व्यक्ति अगर हमारी हजारों साल की गुलामी तोड़ सकता है, तो क्या हम सारे मिलकर अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते? लड़ तो सकते हैं, लेकिन सच ये है, हम सभी कहते हैं हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे मुक्ति का मार्ग देकर गए कि गुलामी से मुक्त कैसे होना है। आपको अंधविश्वास और पाखंडवाद छोड़ना पड़ेगा, आपको शराब नहीं पीनी। हमारे लोग तो शराब में ही बर्बाद हो जाते हैं। ज्यादा ऐब करने की जरूरत नहीं है, उन्हें ज्यादा ऐब पालने की जरूरत नहीं है, केवल शराब से ही हमारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें बुराइयों से दूर होना है, हमें पढ़ाई लिखाई के माध्यम से अपने आप को ताकतवर बनाना है। अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ने की वजह से, पढ़ाई को हथियार बनाकर हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़ गए। लेकिन क्या आज हमारे बच्चे उतनी मात्रा में पढ़ रहे हैं जितना पढ़ना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, जब ये कावड़ यात्रा शुरू होती है, कावड़ लेने जो लोग जाते हैं, जब उन बच्चों से हम पूछते हैं कि आप किस जाति से हो, किस वर्ग से हो, तो उसमें एक बात समझ आती है कि कावड़ लेने के लिए किसी पुजारी के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी व्यापारी के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी बनिए के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी अधिकारी के बच्चे नहीं जाते, अफसरों के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी नेता के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए अमीर लोगों के बच्चे नहीं जाते। तो अगर कावड़ से फायदा होता तो सबसे पहले अमीर लोग जाते, पुजारियों के बच्चे जाते, व्यापारियों के बच्चे जाते, नेताओं के बच्चे जाते। लेकिन जाते कौन है? हमारे लोग जाते हैं, दलितों के लोग बच्चे जाते हैं, आदिवासियों के बच्चे जाते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे जाते हैं। और जो बच्चे कावड़ लेने जाते हैं वो कम से कम 15 दिन तक पहले तो उसे आने जाने पे पैसा खर्च करते हैं, कावड़ खरीदने पे पैसा खर्च करते हैं। अगर बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 15 दिन की छुट्टी करके अपनी पढ़ाई का नुकसान करते हैं। अगर कोई नौकरी कर रहा है फैक्ट्री में तो 15-20 दिन की छुट्टी करके 15-20 दिन की सैलरी चली जाती है। तो जिस कार्य में तुम्हारा नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, तो उस कार्य को क्यों करते हो? मुझे कोई एक बच्चा बता दो जो कावड़ लेने गया हो और कावड़ लेने जाने की वजह से वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हो, कोई बहुत बड़ा सेठ बन गया हो। तो जिस मार्ग पर चलने से आपको नुकसान है उस मार्ग पर क्यों चलते हो? जिस मार्ग में खड्डे और खाई हो उस मार्ग पर क्यों चलते हो? जब उस बराबर में एक साफ सुथरा अच्छा रास्ता है तो जिस रास्ते पर कांटे और खाई है आपको वो चुनना चाहिए, या जो रास्ता एकदम साफ सुथरा है वो चुनना चाहिए? साफ सुथरा चुनना चाहिए ना। अगर आपके बच्चों की तरक्की पढ़ाई लिखाई से है तो फिर आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का रास्ता चुनना चाहिए। हमारी गुलामी और बदहाली वापस आने वाली है, हमारे बच्चे फिर से गुलाम होने वाले हैं। दिक्कत यह है कि हम लोग
बिल्कुल उस कबूतर की तरह है जैसे बिल्ली कबूतर की तरफ आए और कबूतर आंख मीच ले। आप मुझे बताइए, क्या आंख मीच लेने से कबूतर की जान बचेगी? अगर बिल्ली आती है कबूतर की तरफ, कबूतर आंख मीच ले तो क्या उसकी जान बचेगी? नहीं बचेगी, उसको उड़ना होगा। लेकिन हमारे लोगों की दिक्कत यह है कि गुलामी वापस हमारे लोगों की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हम लोग उस गुलामी से मुक्ति के लिए अपने आप को तैयार करने की बजाय आंखें मीच रहे हैं। क्यों मीच रहे हैं? आप कभी सोचते हैं कि हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने छोटे छोटे बच्चे गंवा दिए, उनके 4 में से 3 बच्चों की जान चली गई। जवानी में अपनी पत्नी को गंवा दिया, अपने 3 बच्चे और पत्नी को गंवाने के बावजूद अपना पूरा जीवन जलाकर उन्होंने हमारे हजारों साल की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। और वो इतने दुखी थे, जिस दिन 5 दिसंबर यानी आज 5 दिसंबर है ना, तो 5 दिसंबर की रात्रि को जब काफी रात हो गई तो उन्होंने अपने सेवक नानक चंद रत्तू को कहा कि ये रत्तू, अब तो काफी टाइम हो गया, तुम भी अपने घर चले जाओ। तो नानक चंद रत्तू ने कहा कि ठीक है बाबा साहब, कोई संदेश? तो बाबा साहब ने कहा, रत्तू, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्षों से सोया नहीं हूं। जी करता है कि आज मैं जी भर के सो लूं। लेकिन रत्तू, तुम मेरे समाज को एक संदेश देना कि इस कारवा को बड़ी मुसीबतों से मैं यहां तक लेकर आया, बड़ा कष्ट सहा, अपने लोगों की गुलामी तोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन जलाया, कितनी बाधाएं बीच में आई, इतने मुश्किल से मैं कारवां यहां तक लेकर आया, लेकिन मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैंने सोचा था कि अगर मैं अकेला पढ़ लिख कर पूरे समाज को मुक्त कराकर उनके तरक्की का मार्ग खोल सकता हूं, तो जब मेरे इतने सारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट बन जाएंगे तो मेरे पूरे समाज को लेकर आगे जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम मेरे लोगों को कहना कि ये कारवां जो मैं बड़ी मुसीबतों से लेकर आया, इसको अगर आगे ना ले जा पाए तो कम से कम रोक के रखे, पीछे ना जाने दें। रत्तू, अब काफी देर हो गई, अब तुम घर जाओ। तो नानक चंद रत्तू ने उनके पैरों को खाट के ऊपर किया और उनके सर के नीचे तकिया रखा और उनको लेटा दिया। 5 दिसंबर 1956 की वो रात थी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर फिर कभी जागे नहीं। वो अंतिम रात थी। वो दर्द, उस दर्द का आप एहसास कीजिए, कितना कष्ट झेलने के बाद उन्होंने हमारे मुक्ति का मार्ग खोला था। वो चाहते हैं कि हम लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ दें, क्योंकि इस अंधविश्वास और पाखंडवाद की वजह से ही हम गुलाम रहे हैं। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन हमारे बच्चों ने पढ़ाई लिखाई के रास्ते को चुनने की बजाय नशे को चुन लिया। बड़ी मात्रा में मैं गांव में देखता हूं, पूरे देश में जहां भी जाता हूं, बड़ी मात्रा में हमारे लोग नशे के आदी हो गए हैं। चौपाल पे बैठ के ताश खेलते हैं। अरे जिस चीज से आपके जीवन में बर्बादी आती हो, ऐसे बर्बादी के रास्ते को क्यों चुनते हो? आपको अच्छा मार्ग चुनना चाहिए। बाबा साहब बताकर गए हैं मास्ता कि आपको बुद्ध का धम्म देकर गए। बुद्ध का धम्म क्या है? बुद्ध का धम्म हमें एक मार्ग बताता है। वो क्या है जो 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए? उन्होंने कहा, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। तो पहला आर्य सत्य है, संसार में दुख है। अब दुख भी 2 तरह के होते हैं। एक दुख होता शारीरिक, एक दुख होता मानसिक। शारीरिक दुख ऐसे होता है जैसे आपके पैर में चोट लग गई, तो पैर में दर्द हो गया, आपने दवाई लगाई, पट्टी बांधी और 8-10 दिन में आपका पैर ठीक हो गया। तो ये तो शारीरिक दुख है। आपको बुखार हुआ, आपने दवाई खाई, ठीक हो गया।
तो दो प्रकार के संसार में दुख है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। मानसिक दुख क्या है? मानसिक दुख है जो दिमाग से पैदा होता है। जो लोग आत्मा परमात्मा में भरोसा रखते हैं, जो लोग भूत प्रेत में भरोसा रखते हैं, आपने भूत प्रेत आत्मा परमात्मा की वजह से उन्हीं को दुखी होते हुए देखा होगा। लेकिन जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, आपने कभी उन्हें भूत प्रेत की वजह से परेशान होते नहीं देखा होगा, क्योंकि ये दिमाग से पैदा होता है। कोई भूत प्रेत आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, सब इंसान ने पैदा किया है। इंसान इतना तेज दिमाग है, अगर अच्छाई में दिमाग लगा दे तो लोगों का कल्याण कर दे, लेकिन अगर बुराई में दिमाग लगा दे तो लोगों को बर्बाद कर दे। तो आजकल उसमें बर्बाद करने वाले लोग दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं। हमारे लोगों को चाहिए वो अच्छा काम करने के लिए दिमाग लगाएं, तो अपना आप मुक्त हो जाओगे। आप ऐसी चीजों में भरोसा मत करो जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हो। एक बात बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छू लेने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, तो आप ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां आपका अपमान हो, जहां आपके बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए? जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। संत गुरु रविदास हैं हमारे पास, तथागत बुद्ध हैं हमारे पास, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं हमारे पास, इतने सारे विद्वान लोग हैं हमारे पास। हम केवल उनको ही मान लें? ज्यादा पूजा करनी है तो तथागत बुद्ध की कर लो, संत गुरु रविदास जी की कर लो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कर लो। और पूजा भी कैसी? अंधभक्ति नहीं। ये नहीं है आपने मोमबत्ती धूपबत्ती लगाई और आप उनसे मांगने लगे कि मेरे बच्चे को पास कर दो। बच्चा तो पास तब होगा जब पढ़ेगा। वो धूपबत्ती अगरबत्ती लगाने से बच्चा पास नहीं होगा, ठीक है ना? तो आज सबसे दुख की बात यह है कि जिन कारणों से हम लगभग 2500 साल गुलाम रहे, वो कारण दोबारा जिंदा हो गए हैं। जिनसे बाबा साहेब ने हमें मुक्ति दिलाई थी, वो कारण दोबारा से पैदा हो गए हैं। वो कारण क्या है? 2500 साल हम इसलिए गुलाम रहे क्योंकि हमारे पढ़ने लिखने पर बंदिश थी। आज पढ़ने लिखने पर बंदिश नहीं है, लेकिन सरकारों ने साजिश करके पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि आपके हाथ से अपने आप ही पढ़ाई छीन जाए। जब आप पे पैसा नहीं होगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे कहां से? सरकारी स्कूलों को जानबूझ के कमजोर कर दिया, सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं छोड़ा। पिछले 15 सालों में 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की पढ़ाने का फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, अगर सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने पे कम से कम 8 से 10 हजार रुपया खर्च होता है। और 2 बच्चे परिवार में 2 को पढ़ाने के लिए कम से कम 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। और कॉलेज के अंदर अगर बच्चा चला गया, किसी तरह मेहनत मशक्कत करके इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो गया, मेडिकल में हो गया, लॉ में हो गया, तो इंजीनियरिंग की एक डिग्री कराने के लिए एक माँ बाप को कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, जो मंच पे बैठे वो भी और जो सामने बैठे वो भी, क्या 99% हमारे समाज के लोग अपने बच्चे की एक डिग्री कराने के लिए 15 से 20 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो जब पैसा नहीं होगा और आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो वकील बनना चाहता है, वो मैनेजमेंट में जाना चाहता है, लेकिन अब बच्चा तो सेलेक्ट हो गया, काबिल है, रिटन टेस्ट पास कर लिया, अब उसकी फीस जमा करनी है। लोन आपको कोई देता नहीं, अब लोन आपको कोई दे नहीं रहा और फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है। अब बताओ आपका बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो नहीं पढ़ेगा तो क्या बनेगा? मजदूर बनेगा। 12वीं पढ़ के क्या कोई बन सकता है? 12वीं पढ़े हुए बच्चों की नौकरी नहीं लगती। अब तो बीए एमए करके भी बीए बेकार, एमए एमए ही, प्रोफेशनल कोर्स करके, या कोई इतना ब्रिलियंट बच्चा जो एग्जाम पास कर ले, और एग्जाम भी 2-3 श्रेणी में होता है, पहले प्रीलिम है फिर मेन है ना।
तो जब पढ़ाई के लिए पैसा ही नहीं होगा आपके पास, तो आपके बच्चों की पढ़ाई छीन जाएगी। और जो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा वो क्या बनेगा? मजदूर बनेगा। और जो मजदूर बनेगा वो गुलाम बन जाएगा। तो हमारे 99% लोग 15 लाख से 20 लाख रुपए तक का डिग्री कराने पे खर्च नहीं कर सकते। 15-20 लाख तो दूर की बात है, 99% लोग तो 5 लाख रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। हमारे 99% लोगों के पूरे परिवार की इनकम 15 से 20 हजार रुपये महीना मुश्किल से होगी। अगर पूरे देश की बात करें, कितने लोगों की नौकरी लगी है और नौकरियां हैं कहां? पूरे देश में लगभग 4 करोड़ नौकरियां हैं सरकारी, केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की मिलाकर लगभग 4 करोड़ सरकारी नौकरी है। उसमें एससी एसटी की लगभग 42 लाख हैं। चूंकि पोस्ट आधी भरी जा रही, आधी भरी नहीं जाती, तो अगर 2 करोड़ या 2.25 करोड़ नौकरी भरी गई, सीटें भरी गई, उस 2-2.25 करोड़ में एससी एसटी के लगभग 42 लाख बच्चों की नौकरी लगती है। और एससी एसटी की जनसंख्या लगभग 42 करोड़ है। तो 42 करोड़ में से अगर 42 लाख लोगों की सरकारी नौकरी लग भी जाए तो 41 करोड़ 58 लाख बच्चों की तो नौकरी नहीं लगेगी। उनका घर कैसे चलेगा? कोई उनके बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा? नौकरियां है कहां? इतना पैसा आपके पास है नहीं, क्या व्यापार कर ले? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि गुलामी वापस हमारी तरफ लौट रही है, हमारी स्थिति उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को आते देखकर आंख मींच लेता है। आंख मींच लेने से कबूतर की जान नहीं बचेगी। तो ये जो गुलामी हमारे लोगों की तरफ लौट रही है, हम लोग जानबूझकर चुप हैं, हम लोग आगे की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो सरकारें किस काम की जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए? ऐसी सरकारों का हमें क्या करना है जो हमारे इलाज का खर्च ना उठा पाए? ऐसी सरकारों का हमें क्या करना है जो हमारे लोगों को, युवाओं को रोजगार ना दे पाए? ऐसी सरकारों को हमें क्या करना है जो देश से कुपोषण को खत्म ना कर पाए? बेरोजगारी देश में तेजी से बढ़ रही है, महंगाई देश में तेजी से बढ़ रही है। इतनी महंगाई हो रही है कि आपके बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। इतनी बुरी हालत है कि आपके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। और जो बच्चा बेरोजगार होता है वो डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन से दूरी के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए वो नशे का आदी हो जाता है और फिर नशे की पूर्ति के लिए वो चोर बन जाता है, अपराधी बन जाता है। पूरे देश के बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। और उसमें भी देश में गरीब कौन है? मेजोरिटी में तो गरीब देश के वो लोग हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है। तो हमें तो धर्मशास्त्रों ने हमारे व्यापार पे, संपत्ति रखने पर, जायदाद पर, सब पे बंदिश थी, वो भी 2500 साल तक। इस वजह से हमारे लोग तो खेत के मालिक भी नहीं बन पाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे, हमारे भाई बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, क्या जमीन साथ में लेकर पैदा होता है क्या? बताइए। जब मां के पेट से बच्चा पैदा होता है तो क्या जमीन साथ में लेकर पैदा होता है क्या? जमीन तो लेकर पैदा नहीं होता। तो देश में जो खेत की जमीन है उसके कुछ ही लोग मालिक क्यों हैं? उसमें हमारा और आपका हिस्सा कहां है? हमारे बच्चों का हिस्सा कहां है? कभी इस पे सोचते हैं नहीं सोचते? कौन सी सरकारें हैं जिन्होंने साजिश करके सरकारी स्कूलों को कमजोर किया? पहले तो प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। जितने भी देश में सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर जज हैं, वो सब सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। मैं एक सफल वकील हूं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। तो बताइए, जब सरकारी स्कूल इतने अच्छे थे कि देश के सारे सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर जजेज सरकारी स्कूलों से पढ़े, तो फिर प्राइवेट स्कूल कहां से आए? कौन थे वो जिन्होंने साजिश रची सरकारी स्कूलों को कमजोर करने की और बंद करने की और प्राइवेट स्कूल खोलने की? ये वही लोग थे, वही जातिवादी लोग थे, जो लोग इस बात से दुखी हो गए
कि ये दलित, अछूत, शूद्र, पिछड़े जो हमारे गुलाम थे हजारों साल तक, आज डॉक्टर अंबेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से पढ़ लिख कर ये जज बनने लगे, कलेक्टर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, बगल में आट के बैठने लगे, यहां तक कि हमारे सर पर अफसर बन के बैठने लगे। और बहुत से एक नेता हमने सुने, किसी पार्टी के नेता, वो खुलेआम कह रहे थे कि पैर की जूती सर पे आ गई। ये मानसिकता है इनकी। उसी मानसिकता के तहत इन सरकारों ने साजिश मिलकर, साजिश रचकर पढ़ाई को महंगा कर दिया, सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया और बंद कर दिया, और प्राइवेट स्कूल खोल दिए ताकि हमारे लोग पैसे का अभाव में पढ़ाई से दूर हो जाएं। तो जब पढ़ नहीं पाएंगे तो कामयाब भी नहीं होंगे। जब पढ़ नहीं पाएंगे तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो अपने अधिकार को के लिए लड़ने की शक्ति भी नहीं होगी। तो कितनी मुश्किल से हजारों साल की गुलामी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें मुक्त कराया था। लेकिन आज देश के अंदर हमारे सैकड़ों मंत्री हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलाकर कम से कम 100 मंत्री होंगे, हमारे 1000 से ज्यादा विधायक हैं, 131 सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे सांसद, इतने सारे विधायक, इतने सारे मंत्री होने के बाद, इतने सारे कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर होने के बावजूद जो काम अकेला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर गए, हम सारे मिलकर भी हम वो भी बचा कर नहीं रख पाए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें देकर गए। जितने देश में दंगे होते हैं, आपने दंगे में कभी देखना कि कौन लोग गिरफ्तार होते हैं, और ये भी देखना दंगे में मारे कौन जाते हैं। दंगों में कभी ना तो पुजारी मारा जाता है और ना ही पुजारी का बच्चा गिरफ्तार होता है, क्योंकि वो उसका बच्चा दंगों में शामिल नहीं होता। ये जो स्वर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इनके बच्चे दंगों में शामिल नहीं होते, इनके बच्चे दंगों में मारे भी नहीं जाते। तो दंगे में मारने जो मरे उनकी जाति भी देख लो, और जो दंगे करने के बाद जेल गए उनकी जाति भी देख लो, जिनको दंगों में सजा हुई उनकी जाति भी देख लो, और जो माँ बाप उन केस को लड़ने में अपनी जायदाद बेचकर बर्बाद हो गए उनकी जाति भी देख लो। तो आपको समझ आएगा, मरना वाला भी हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज का आदमी, गरीब आदमी है, और मारने वाला भी वही है, जेल जाने वाला भी वही है, बर्बाद होने वाला भी वही है। लेकिन उस दंगे को कराने वाला वो है जिनके बच्चे कभी दंगे में शामिल नहीं होते। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रहें, नशे से दूर रहें, और किसी भी धार्मिक जुलूस में ना जाएं, क्योंकि ये धार्मिक जुलूस किसी दूसरे को, जो हमें उत्पीड़न करते हैं, जो हमारा शोषण करते हैं, जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, ये धार्मिक जुलूस का आयोजन वही लोग करते हैं। लेकिन उनके बच्चे उसमें नहीं जाते, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, और हमारे बच्चों को, धर्म को बचाने का ठेका हमारे बच्चों के हाथ में दे दिया है। धार्मिक जुलूसों में तलवारें जो लहराते हैं उसमें आपको अपने बच्चे मिलेंगे, दंगों में जो मरते हैं या मारते हैं उसमें हमारे लोग मिलेंगे, क्योंकि हमारे लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कोई और कर रहा है। क्योंकि हमारे जो समझदार लोग हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग समाज के प्रति ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। अगर हमारे लोग अपने बच्चों के प्रति अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएं, अपने बच्चों को छोटी उम्र से समझाएं, उनको अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रखें, उनको पढ़ाई का महत्व समझाएं, उनको गलत संगत में ना आने दें, उन्हें बुरे कार्यों में ना जाने दें, उन्हें धर्म कर्म के कामों से दूर रख के पढ़ाई के काम में लगाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम लोग देश के हुक्मरान भी बनेंगे और देश को मजबूती के साथ चलाएंगे। अन्यथा अगर हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी में काबिल लोग नहीं हैं, समाज के सच्चे, ईमानदार, पवित्र लोग नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं है जिनके मन में समाज का दर्द है, तो सत्ता आ भी जाए, लेकिन सत्ता को चलाना किसने है? कोई नेता खुद थोड़ा चलाता है, नेता आदेश देता है, नेता कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पास करता है, नेता योजना बनाता है,
लेकिन योजना बनवाता अफसरों के द्वारा है, योजनाओं को लागू अफसरों के द्वारा करवाता है। अगर अफसर आपके नहीं है, अफसर आपके विचार के नहीं है, उनकी विचारधारा आप जैसी नहीं है, अगर वो पक्षपाती हैं, जातिवादी हैं, अगर वो आपके बारे में अहित सोचते हैं, आपके खिलाफ योजना बनाते हैं, तो हमारे जो नेता होते हैं अगर वो काबिल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझ नहीं है, तो हमारे ही नेताओं के हाथ से हमारे बच्चों का वो कत्ल करवा देते हैं। यानी ऐसी योजना बनाते हैं जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई छिन जाए। क्योंकि जब ये पढ़ाई महंगी की जा रही थी तब भी देश के अंदर हमारे सांसद और मंत्री थे, तब भी हमारे विधायक थे। जब स्कूल बंद किए जा रहे थे, प्राइवेट स्कूल खुल रहे थे, तो क्या हमारे सांसद विधायक नहीं थे? वो चुप क्यों रहे? वो लड़े क्यों नहीं? उनको लड़ना चाहिए था, उनको विरोध करना चाहिए था। और जब हमारे कत्लेआम होता है हमारे बच्चों का, इंद्र मेघवाल को घड़ा छूने पर हत्या कर दी, जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या कर दी, हमारी कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूट के हत्या कर दी, घड़े हमारी बारात घोड़े पे निकालने पे हमला कर दिया, एक चश्मा अच्छा खरीद के लगाने पे हत्या कर दी, एक घोड़ा खरीदने पे हत्या कर दी, प्रतापगढ़ के अंदर मंदिर में मूर्ति छूने पे हत्या कर दी। तो क्या हम मरने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम मानवर कांसीराम साहब के बच्चे हैं, हमारे अंदर तथागत बुद्ध का खून है, हमारे अंदर सम्राट अशोक का खून है, हम संत रविदास की संतान है, हम मरने वाले लोग नहीं हैं। आप हमें उकसाइए मत। हम अगर ईमानदारी से अपने मिशन में चल पड़े, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये लड़ाई लाठी गोली की नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं गोली का जवाब गोली से देंगे, लाठी का लाठी से देंगे। हम लोग इस बात को समझ लें कि ये लड़ाई विचारधारा की है, इस लड़ाई को विचारधारा से लड़ना है। अगर आप उनके बताए मार्ग को छोड़ दें, आप अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ दें, आप नशे को छोड़ दें, आप धर्म कर्म के काम को छोड़ दें, आप अपने बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पे लगा दो, आप पूरे समाज में अपने अंदर फैले जातिवाद को खत्म कर दो, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद हमारे बीच में भी तो है। क्या हम जातियों में बटे नहीं है? क्या हम आपस में ऊंच नीच नहीं करते? क्या हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं? हम बटे हुए लोग हैं, वो इकट्ठे हैं। कि कोई किसी ब्राह्मण से पूछे तेरा वर्ण क्या है, क्योंकि हिंदू धर्म 4 वर्ण में बटा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो कोई किसी ब्राह्मण से पूछे तेरा वर्ण क्या है, वो कहेगा मेरा वर्ण ब्राह्मण है और मेरी जाति भी ब्राह्मण है। इसी तरह कोई क्षत्रिय से पूछे तो वो कहेगा मेरा वर्ण क्षत्रिय है, मेरी जाति भी क्षत्रिय है। कोई किसी वैश्य से पूछे तो वो कहेगा कि मेरा वर्ण वैश्य है, मेरी जाति भी वैश्य है। लेकिन क्या किसी को आपने सुना है जो ये कहे मेरा वर्ण शूद्र है? कभी कोई जाट कहेगा मैं शूद्र हूं, कोई गोजर कहेगा मैं शूद्र हूं, कोई यादव कहेगा मैं शूद्र हूं, कोई तेली कहेगा मैं शूद्र हूं, कोई बढ़ई कहेगा मैं शूद्र हूं, कोई कुम्हार कहेगा मैं शूद्र हूं, कोई लोहार कहेगा मैं शूद्र हूं, कोई सुनार कहेगा मैं शूद्र हूं। एक भी नहीं कहेगा, सब अपने अपनी हजारों जाति गिना देंगे। ऐसी अछूतों में ये चमार है, ये खटीक है, ये कोली है, ये कंजर है। अरे क्या है भाई? एक बात बताओ, अगर आप में से कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 20 बोतल खून का इंतजाम करना पड़ेगा, तो आप जब खून मांगते हो, कोई किसी भी जाति धर्म का हो जिसका ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कहे 20 बोतल खून का इंतजाम करो, मुझे पूरे दुनिया से एक उदाहरण ला के दिखा दो जिसकी जान बचनी है, जिसको खून की जरूरत है जान बचवाने के लिए, वो खून लेते वक्त कहे कि मेरे ऑपरेशन के बाद जो मुझे खून चढ़ाया जाए वो केवल ब्राह्मण का होना चाहिए, या केवल ईसाई का होना चाहिए, या केवल मुसलमान का होना चाहिए, या केवल सिख का होना चाहिए, या केवल दलित का होना चाहिए, या केवल ठाकुर का होना चाहिए। कोई कहता है ऐसे? कहता है क्या? सबको पता है इंसान को जानवर का खून नहीं चढ़ सकता, इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। इसका मतलब कुदरत ने तो हमें इंसान बनाया, लेकिन चालाक इंसानों ने हमें हजारों जातियों में बांट दिया। उन्हीं चालाक इंसानों ने ये सारे धर्म बना दिए। कुदरत ने तो हमें इंसान के रूप में पैदा किया, सब लोग मिलजुल कर रहें, सब लोग। एक और चीज जो बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध का धम्म क्यों देकर गए?
तथागत बुद्ध का धम्म इसलिए देकर गए क्योंकि धम्म में और धर्म में एक अंतर है। एक अंतर समझ लीजिए, उसे कह के थोड़ी देर में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धम्म में और धर्म में अंतर है। जैसे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। धम्म में और धर्म में एक बारीक सा अंतर है। धर्म चलता है धर्म शास्त्र से, जैसे इस्लाम चलता है कुरान से, ईसाई चलता है बाइबल से, सिख चलता है गुरु ग्रंथ साहिब से, हिंदू चलता है गीता से। लेकिन बुद्ध का जो धम्म है वो किसी किताब से नहीं चलता, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलता, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। बुद्ध खुद कहकर गए कि किसी बात को इसलिए मत मान लो कि मैं कह रहा हूं, किसी बात को इसलिए भी मत मानो किसी बड़े व्यक्ति ने कही है, किसी विद्वान ने कही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है। किसी भी बात को मानने से पहले उसे पढ़ो, समझो, जांचो, परखो, परीक्षण करके देखो। अपने बुद्धि और विवेक से उसका परीक्षण करने के बाद अगर आपको लगे ये जो बात कही गई है सही है, तब उस बात को मानो। तो ये धम्म है। यानी आप अपना अच्छा बुरा सोच समझ के फैसला लो, किसी के कहने में मत आओ। ये बुद्धिज्म है। वो कहता है, बुद्ध से किसी ने पूछा कि क्या तथागत जो भी आपके शरण में आता है, जिसको आप मार्ग बताते हो, क्या उन सबका कल्याण हो जाता है? क्या उन सबको मोक्ष मिल जाता है? बुद्ध ने कहा कि मैं मोक्ष दाता नहीं हूं, मैं मार्ग दाता हूं। फिर अपनी बात को समझाने के लिए बुद्ध ने कहा, मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि भाई दिल्ली जाना है, दिल्ली का रास्ता क्या है? आप अगर कहें कि दिल्ली में आप यहां से बाहर जाओ और भाई हाईवे आ जाएगा और लेफ्ट साइड में तो पंजाब चला जाता है, सीधे हाथ को मुड़ोगे तो दिल्ली चला जाएगा। अब आपने जिसको मार्ग बताया वो यहां से गया और बाहर हाईवे पे चला गया। जाने के बाद दिल्ली जाने के लिए राइट मुड़ने की बजाय वो लेफ्ट मुड़ गया, तो क्या वो दिल्ली पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा ना, तो पंजाब पहुंच जाएगा। तो बुद्ध ने कहा उस व्यक्ति से कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें मगध का रास्ता पता है? उन्होंने कहा हाँ पता है। कि अगर किसी को आप मगध का रास्ता बताओ कि भाई आप ऐसे सीधे जाके सीधे हाथ को मुड़ जाना तो आप मगध पहुंच जाओगे, और वो सीधे जाके टी पॉइंट से सीधे हाथ को मुड़ने की बजाय लेफ्ट मुड़ जाए, तो क्या वो मगध पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? तो बुद्ध ने कहा उसी प्रकार मैं लोगों को रास्ता बताता हूं कि आपके जीवन में दुख कैसे कम होंगे, आपका कल्याण कैसे होगा। तो मैं रास्ता बताता हूं, जो मैंने बताए रास्ते पे चल जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो उन्होंने बता दिया अष्टांगिक मार्ग, उन्होंने पंचशील दे दिया। आप शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, हिंसा मत करो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप अगर जुआ खेलेंगे, आप अगर हत्या करेंगे, आप अगर शराब पिएंगे, आप व्यभिचार करेंगे, तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा, आपकी तो बर्बादी तय है। तो अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि साथियों, आप लोग ये कहना छोड़ दो कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूं। आप बाबा साहेब की मूर्ति के सामने केवल धूपबत्ती अगरबत्ती लगाना बंद कर दो, क्योंकि बाबा साहेब धूपबत्ती अगरबत्ती लगाने की बात नहीं करते थे। धूपबत्ती अगरबत्ती लगाने का फायदा तब है जब आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलो, आप नशे से दूर रहो, पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, बुराई के रास्ते पे मत चलो, और आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करो, आपस में भाईचारा पैदा करो, आपस में नफरत मत करो, समाज को बांटो मत, समाज को जोड़ो, एकजुट रहो। हम एकजुट होंगे तो ताकतवर बनेंगे। उसके बाद जैसा मैं कह रहा था कि हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारा नुकसान तो हम खुद कर रहे हैं। हम लोग जो आपस में बटे हुए हैं इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। हम लोग वोट बैंक बन जाते हैं किसी का भी। किसी का वोट बैंक मत बनो, जो आपके लिए अच्छा काम करे आप उसके साथ खड़े हो जाओ। अगर हमारा ही नेता हमारे ही खिलाफ काम करे तो फिर हमारा काय का? केवल जाति देखोगे क्या? आप ये देखो कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी योजना कौन बना रहा है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। और अपने नेताओं को इतना डर पैदा कर दो, क्योंकि हमारे नेता गुलामी करने में लगे हैं।
उन्हें यही डर लगा रहता है कि अगली बार टिकट कट जाएगा। सब लोग जो भी हमारे नेता जीत के जाते हैं समाज की तरफ मुड़ के नहीं देखते। उनके घर पे जाओ तो घर पे मिलते नहीं, आदमी से ढंग से बात नहीं करते, अकड़ के बात करते हैं, या ये कहलवा देते हैं नहीं घर पे, टाइम नहीं है अभी बाद में आना। अरे भाई, जिस आदमी के टाइम घर पे आप हाथ जोड़ के वोट मांगने गए थे, अब जीत गए तो आप उसको आंख दिखा रहे हो। अरे जिसकी वोट से तुम जीत के आए हो वही तुम्हें हरा भी सकता है। इसलिए वोट में किसी का मत बनो, अपनी वोट को अपनी ताकत बना लो। अगर आप अपनी वोट को अपनी ताकत बना लोगे, आपको शोषण से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। सरकारें वोट से बनती हैं। अगर हम अपनी वोट से सरकारें बना सकते हैं तो अपनी वोट के दम पे किसी की सरकारें गिरा भी सकते हैं। हम अगर सरकार को कहें कि हम केवल ऐसे सरकार चाहेंगे, ऐसे लोगों को वोट देंगे जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का पूरा फ्री कर दे, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, चाहे इंजीनियर बनना चाहे, चाहे वकील बनना चाहे, जो भी बनना चाहे, जितना भी पढ़ाई पे खर्च होगा, आप हमें नौकरी देना या मत देना, आप हमारे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लो, सरकार उठाए, हमारे इलाज का खर्चा सरकार उठाए। मैं बता रहा हूं, वोट के लिए ये सारे तलवे चाटते हैं नेता। ये सारी योजना बन जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से वोट का अधिकार दिलवाया, लेकिन हमारे लोग शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-5 किलो अनाज में अपनी वोट भेज देते हैं और फिर 5 साल तक लात खाते हैं, 5 साल तक इस महंगाई का दर्द झेलते हैं। यानी सारी बदहाली का कारण वो नहीं है, हम हैं। हम लोग अपनी बुद्धि से सोचते नहीं हैं, बड़े भोले और भावुक हैं। हमारा नुकसान करने वालों को हम ताकत दे रहे हैं। तो जो लोग हमारी बदहाली का कारण हैं, जो लोग हमारी गुलामी का कारण है, उन लोगों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अपने अच्छे के बारे में खुद सोचो, जागो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पढ़ो, संत गुरु रविदास जी को पढ़ो। संत गुरु रविदास जी ने भी कहीं अंधविश्वास पाखंडवाद की बात नहीं की, बल्कि बुद्ध की जो वाणी थी, बुद्ध के ही काम को, बुद्ध की ही वाणी को, बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध के विचारों को संत गुरु रविदास जी ने और संत कबीरदास जी ने उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाया। लेकिन हमने तो संत गुरु रविदास जी पे भी दूसरी वाली चादर उन लोगों ने उड़ा दी और हम लोगों ने भी आंखें खोल के पढ़ा नहीं। इसलिए ध्यान से अच्छे से बुद्ध को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, संत गुरु रविदास जी को पढ़ो और उनके मार्ग पे चलो। निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ रात के समय पे इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, वरना ज्यादातर जगह पुरुष मिलते हैं, पुरुष भाषण सुनते हैं, पुरुष भाषण सुनाते हैं और उनकी पत्नी, उनके बच्चे वो जागरण सुनने जाते हैं, तो वो जो सुनेंगे वही उनके घर में जाएगा। यहाँ बहनें बैठी है, माताएं बहनें, बच्चियां बैठी हैं, तो जो ये सुनेंगी और समझेंगी, निश्चित तौर पर ये परिवार को आगे लेकर जाएंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और हमारे ये जो साथी हैं प्रीतम जी, इन्होंने तो बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष एक कविता में लिख दिया है। आप उसको भी जरूर सुनना, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। मैंने एक बार सुना था और वो आपको भी सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।